हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, मेरा नाम संजय झा है और मैं चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं। और साथियों, आज हमारा विषय होगा चंद्रयान 3। जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्रवार को यानी 14 जुलाई को भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये जो हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ है, इसी के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हालांकि एक वीडियो मैं इस पर बना चुका हूं, लेकिन चूंकि अभी लॉन्च हुआ है तो इसके बारे में जिक्र करना, इसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। दोस्तों, अब जानते हैं कि शुक्रवार को ये लॉन्च हुआ है और ये हमारा यानी भारत का तीसरा मून मिशन है। चंद्रयान 3 को ले जा रहे जो रॉकेट है, जिसका नाम LVM-3 M4 है, वो 642 टन वजन का रॉकेट है। इसने श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद इसे 16 मिनट के बाद यानी 179 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जब ये धरती से उड़ा और 169 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पहुंचा, जब पृथ्वी की कक्षा में जब ये पहुंचा तो इसको लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में डाला गया। और अब ये 42 दिनों में इसका जो मून मिशन है, जो कल यानी शुक्रवार को जब इसको लॉन्च किया गया, उसके बाद से ये 42 दिन की यात्रा करने के बाद 3,84,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते हुए चंद्रमा तक पहुंचेगा। अब लॉन्च से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 14 जुलाई 2023 का दिन हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा और यह राष्ट्र की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, इसलिए इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या है। तो आप जानते हैं कि ये श्रीहरिकोटा से इसको छोड़ा गया, 642 टन का वजन है और दोपहर 2:35 पर चंद्रयान ने उड़ान भरी। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचने में 45 डेज लगेगा, जो भी मैंने बताया आपको। 16 मिनट बाद ये 2:50 पे जब इसको लॉन्च किया गया तो लगभग 16 मिनट बाद ये पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा और रॉकेट से अलग हुआ। रॉकेट से अलग होने के बाद फिर चंद्रयान 3 ने अपनी वो लंबी यात्रा शुरू की जिसमें उसे 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अंतरिक्ष द्वारा ले जाए गए लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है कि 23 या 24 अगस्त को ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि चंद्रमा पे यानी हमारा जो मिशन है चंद्रयान 3 पे सबकी नजर क्यों है। इस साल इसरो ये इसलिए कि 2019 में हमने मिशन मून 2 शुरू किया था, जो उसको पूरी सफलता नहीं मिली थी। यानी जो टारगेट था कि चंद्रयान को उस पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना है मून की सतह पे, मून की दक्षिणी ध्रुव पे, वो संभव नहीं हुआ था और उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी, यानी तेजी से टकराया था चंद्रमा की सतह से और उसका रोवर जो है वो बिखर के गायब हो गया था, टूट गया था और धरती से हमारा संपर्क इसरो का उससे टूट गया था। हालांकि उसने पूरी सफलता हासिल नहीं की। इसका मतलब ये भी नहीं कि मिशन 2 असफल रहा था, उसका कुछ जो पार्ट है अभी भी काम कर रहा है। तो अब जब इसको चंद्रयान 3 को छोड़ा गया है और अगर ये पूरी तरह से सफल होता है और जैसा कि हमने प्लान किया है, तो भारत इस तरह
की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका, रूस और चीन अपने लूनर मिशन को चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करा चुका है और अब ये भारत का नंबर है। भारत इस मामले में चौथा देश बनने जा रहा है और जैसा कि हमने साउथ पोल पे अपना टारगेट रखा है, तो अगर साउथ पोल पे हमारा मिशन पहुंच जाता है, हमारा चंद्रयान जो लूनर मिशन है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, तो भारत इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। दोस्तों, इसलिए ये इम्पोर्टेंट मिशन है और अब हम थोड़ा सा इसके बारे में ये जान लेते हैं कि इसका जो टाइम टू टाइम इसको कैसे, जो हमारा चंद्रयान मिशन चंद्रयान है, वो कैसे एग्जीक्यूट हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो दोस्तों, बात 15 अगस्त 2003 की है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की थी। 15 अगस्त 2003। 22 अक्टूबर 2008 जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रयान 1 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। चंद्रयान 1 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 ने प्रक्षेप वक्र पर स्थापित होने के लिए चंद्र स्थानांतरण परिपथ यानी लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में प्रवेश किया और 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर दी दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले। उसके बाद 28 अगस्त 2009 को इसरो ने चंद्रयान 1 कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की। फिर 22 जुलाई 1919 का दिन आया जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। 2 दिसंबर 2019 को चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में चांद का चक्कर लगाते वक्त लैंडर विक्रम अलग हो गया, लेकिन चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान, इसके बाद ये जो संपर्क टूटा था चंद्रयान 2 का, उसके बाद ही हमने चंद्रयान 3 की घोषणा की थी और 14 जुलाई 2023 को हम इसको सक्सेसफुली लॉन्च करने में सफल रहे। अब वो अगला स्टेप आएगा 23 या 24 अगस्त 2023 का 42वें दिन, जब इसरो के वैज्ञानिक ने ये घोषणा की है कि उस दिन हमारा जो लूनर मिशन है, लूनर चंद्रयान 3 है, वो चांद की सतह पर सॉफ्ट तरीके से लैंडिंग करेगा और ये चंद्रमा पर लैंडिंग करने के बाद विभिन्न तरह का अनुसंधान करेगा। अब दोस्तों, ये है हमारा चंद्रयान मिशन 3 और अगर ये सफल होता है तो हम उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएंगे। 3 देश अभी तक इस श्रेणी में हैं, रूस, चीन, अमेरिका। अब भारत का नंबर है और उम्मीद करें, दुआ करें कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो। दोस्तों, बहरहाल इस घटना के बाद, इस कार्यक्रम की सफलता के बाद कई ऐसे पूरी दुनिया में भारत की सफलता के डंके गूंजने लगे हैं और चंद्रयान 3 को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे पक्ष में की है, भारत के पक्ष में की है, हमारी तारीफ की है। और इस तारीफ में जो अल जजीरा, जिसको भारत का वैचारिक विरोधी माना जाता है, उसने लिखा है कि इससे पहले सिर्फ 3 देश चांद पर उतरने में सफल रहे, यूएस, रूस और चीन। हालांकि चांद के साउथ पोल पर अब तक कोई भी, हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है अल जजीरा ने कि अभी तक चांद के साउथ पोल पे कोई देश नहीं पहुंचा है। भारत का अगर ये प्रोग्राम सफल रहता है तो भारत पहला देश होगा जो चांद के साउथ पोल पर पहुंचेगा। और ये इसने लिखा है कि साउथ पोल पर लैंड करने के बाद ये रोवर जो हमने अनुसंधान के लिए भेजा है 2 हफ्ते तक वहां काम करेगा और
कुछ दिनों में ये रोवर कई सारे एक्सपेरिमेंट करेगा और डाटा कलेक्ट कर इसरो को भेजेगा। द ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने भी इस घटना की इस पर रिपोर्ट लिखी है। उसने लिखा है, उसका शीर्षक अल जज़ीरा से मिलता जुलता है। उसने लिखा है कि चंद्रयान 2 से जुड़ी उसने रिपोर्ट में पहले चंद्रयान 2 से जुड़ी जानकारी दी है, फिर लिखा है कि भारत ने चांद के साउथ पोल पर अंतरिक्ष यान उतारने का प्रयास 2019 में किया था, जो असफल रहा था। तब चंद्रयान 2 ने चांद के ऑर्बिट में प्रवेश किया था, पर इसके बाद रोवर का लैंडर से संपर्क टूट गया था। ये लैंडर चांद पर उतरने के प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसरो को चंद्रयान 2 पे रिपोर्ट सौंपी गई है। दुर्घटना एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण हुई थी। अखबार ने भी बताया है कि अप्रैल 2023 में एक जापानी कंपनी का स्पेसक्राफ्ट भी इसी कोशिश में क्रैश हो गया था। यानी उसने जो ब्रिटिश अखबार गार्जियन है उसने चंद्रयान 3 की सफलता की उम्मीद जताई है। दोस्तों, CNN यूएस न्यूज कंपनी CNN ने इस घटना को इस तरह से लिया है कि इसे ऐतिहासिक बताया है। CNN ने संक्षिप्त में भारत के स्पेस प्रोग्राम को प्रगति की कहानी बताई है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्पेस प्रोग्राम 6 दशक पहले शुरू हुआ। कहा गया है कि तब भारत गरीब हुआ करता था और विभाजन से जूझ रहा था। CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2014 में भारत पहला एशियाई देश बन गया जो मार्स तक पहुंचा था। 3 साल बाद 2017 में भारत ने एक मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया था। इस रिपोर्ट में भारत के शुक्र ग्रह की ओर जाने के सपने का भी जिक्र किया गया है। इस तरह दोस्तों बीबीसी ने भी एक बढ़िया रिपोर्ट, शानदार रिपोर्ट पब्लिश किया है। बीबीसी का रिपोर्टर जब वहां लॉन्चिंग हुआ था श्रीहरिकोटा में, उसमें मौके पर मौजूद थे। उन्होंने लिखा है कि जब लॉन्च हुआ, लॉन्च की सफलता की घोषणा की गई, तो वहां यानी लॉन्चिंग पैड पर भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमारे मिशन 3 चंद्रयान की है। अब देखना ये है, अब हमें 23-24 तारीख का इंतजार है अगस्त का, जब हमारा ये चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर लैंड करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। आप भी दुआ कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। आज इतना ही। फिर हम अभी विषय वस्तु के साथ, नए विषय वस्तु के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।